नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव पुराण के विषय में। सनातन धर्म के महान ग्रंथों में शिव पुराण का स्थान अत्यंत पावन और विशिष्ट है। ये ग्रंथ भगवान शिव के स्वरूप, उनकी लीलाओं, शक्ति, करुणा और वैराग्य का दिव्य वर्णन करता है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि सृष्टि का मूल तत्व शिव है, जो आदि भी हैं और अनंत भी। इस वीडियो में हम शिव पुराण की उन अद्भुत कथाओं और रहस्यों को जानेंगे जो आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। आइए महादेव की इस पावन कथा को सुनें, समझें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे ग्रंथों में से एक है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही किताब के अंदर सृष्टि के बनने की कहानियां हो, भगवान का असली रूप कैसा है ये बताया गया हो, और जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता भी दिया हो। बस यही सवाल शिव पुराण को इतना खास बनाता है। तो चलिए मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। तो आखिर ये शिव पुराण है क्या? देखिए, हिंदू धर्म में 18 महापुराण हैं और शिव पुराण उन्हीं में से एक बहुत ही अहम ग्रंथ है। ये शैव परंपरा की उस आस्था की नींव है जिसमें भगवान शिव को ही सबसे बड़ी परम शक्ति माना जाता है। 24,000। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। आज हमारे पास जो शिव पुराण मौजूद है उसमें पूरे 24,000 श्लोक हैं। ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ज्ञान का एक गहरा समंदर। लेकिन रुकिए, और मजे की बात तो ये है कि ये 24,000 श्लोक तो बस एक हिस्सा भर हैं। माना जाता है कि असल में इसमें 1,00,000 श्लोक हुआ करते थे। फिर महान ऋषि व्यास ने इसे छोटा किया ताकि इसका गहरा ज्ञान हम सब तक, आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी बड़ी किताब को, इतने सारे ज्ञान को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है? आइए इसके स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को समझते हैं। इस विशाल ग्रंथ को संहिता नाम के अलग-अलग हिस्सों में, या कह लीजिए किताबों में बांटा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ी इंसाइक्लोपीडिया के अलग-अलग वॉल्यूम होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि वक्त के साथ इसके अलग-अलग वर्जन्स मिले हैं, इसलिए संहिताओं की संख्या कहीं 6, कहीं 7 बताई जाती है, लेकिन जो इसका मूल संदेश है वो हमेशा वही रहा। तो चलिए कुछ खास संहिताओं पर एक नज़र डालते हैं। जैसे विद्येश्वर संहिता, इसमें पूजा पाठ, रिचुअल्स और भक्ति के नियम बताए गए हैं। फिर आती है रुद्र संहिता, जो हमें सृष्टि की शुरुआत की कहानी सुनाती है, और सती और पार्वती की अद्भुत कथाएं भी इसी में हैं। कोटिरुद्र संहिता में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है, जिन्हें प्रकाश के स्तंभ भी कहा जाता है। और उमा संहिता हमें कर्म के सिद्धांत, पाप, पुण्य और उनके क्या फल होते हैं, ये सब समझाती है। तो ये तो हुई इसकी बनावट की बात। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसकी कहानियों पर। वो कहानियां जो हमें ब्रह्मांड के अनसुने रहस्यों के बारे में बताती हैं। इसकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक शुरू होती है एक बड़े टकराव से। ये टकराव था ब्रह्मा और विष्णु के बीच। दोनों ही ये दावा कर रहे थे कि वो ही सबसे बड़े हैं, वही ब्रह्मांड के परम सत्ता हैं। बात बहस से शुरू हुई और एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। मैं ही सृष्टि करता हूं, नहीं, सब कुछ मुझसे ही बना है। और उनका ये अहंकार, उनकी ये होड़ सृष्टि के लिए ही खतरा बन गई। और ठीक तभी उनके इस झगड़े को खत्म करने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। पर कैसे? एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में, एक ऐसा अनल स्तंभ जिसकी ना कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। और बस उसी एक पल में शिव ने अपना असली रूप दिखाया, अपनी असीम, अपनी लिमिटलेस नेचर को। और जानते हैं, इसी महान घटना की याद में आज भी हम सब महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। देखिए कैसे हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अक्सर लोग शिव को सिर्फ संहारक यानी डिस्ट्रॉयर मानते हैं, लेकिन शिव पुराण हमें बताता है कि उनके 5 काम हैं, 5 कॉस्मिक ड्यूटीज। सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी पालन पोषण, संहार यानी डिसोल्यूशन, फिर है तिरोभाव
मतलब माया से सच को छिपाना, और आखिर में अनुग्रह यानी कृपा करना और मोक्ष देना। और ये ग्रंथ सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है, ये हमें बहुत गहरे फिलॉसफी की तरफ भी ले जाता है। रुद्र संहिता में एक जगह बताया गया है कि जो परम सत्ता है वो है सदाशिव, जो असल में काल यानी समय का ही रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों भी उसी एक परम शक्ति से ही निकले हैं। तो ये बड़ी बड़ी कहानियां, ये गहरा ज्ञान, ये सब सिर्फ सुनने पढ़ने के लिए नहीं है। शिव पुराण असल में हमें एक रास्ता भी दिखाता है, एक पर्सनल प्रैक्टिस का रास्ता। आइए देखते हैं वो रास्ता क्या है। देखिए, इस पवित्र किताब को पढ़ना सिर्फ रीडिंग नहीं है, ये एक साधना है, एक डिसिप्लिन है, और इसके लिए कुछ नियम भी हैं, जैसे शरीर और मन दोनों को साफ रखना, व्रत रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी जैसे नशा या किसी की बुराई करने से दूर रहना। यहाँ तक कि जमीन पर सोने की भी सलाह दी गई। तो भाई, इस साधना का फल क्या मिलता है? पुराण में कहा गया है कि जो भी पूरी श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं, शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ता है, और जिन्हें संतान नहीं है उन्हें आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ा फल, आखिर में मोक्ष की प्राप्ति, यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी। हजारों साल गुजर गए, लेकिन आज भी शिव पुराण का महत्व कम नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि इसकी लेगेसी आज भी इतनी मजबूत है? चलिए इस पर भी बात करते हैं। शिव पुराण की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये कि इसमें बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानियों के साथ साथ बहुत गहरा दर्शन भी है। ये शैव अद्वैत फिलॉसफी की बात करता है। ये एक बहुत गहरी सोच है जो कहती है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके पीछे की परम सच्चाई सिर्फ एक है, नॉन ड्यूअल है, और हम सब उसी एक सच्चाई का हिस्सा हैं। तो इसीलिए शिव पुराण सिर्फ कहानियों की एक किताब नहीं रह जाता। ये शैव धर्म को मानने वालों के लिए एक कंप्लीट गाइड है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है। पूजा कैसे करनी है, परंपराएं क्या हैं, जिंदगी को कैसे जीना है, ये हर चीज पर रोशनी डालता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि शिव पुराण आखिर है क्या? क्या ये ब्रह्मांड का इतिहास है, या भक्ति करने का एक गाइड, या फिर ये खुद रियलिटी का, असलियत का एक नक्शा है? शायद इसका जवाब ये है कि ये इन सबसे मिलकर बना है।